नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एसएससी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 1200 रुपये और सी को 1000 रुपये एक साल के लिए प्रतिवर्ष समान साधारण ब्याज की दर से दिया। यदि बी साधारण ब्याज का भुगतान सी से 50 रुपये अधिक करता है तो ब्याज दर बताइए। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, ए क्या करता है, बी और सी को पैसा देता है। ठीक है, बी को उसने 1200 रुपये दिए और सी को 1000 रुपये दिए। ठीक है, और साधारण ब्याज तो आपको पता है R%, हमारे पास पता नहीं तो R% मान लेते हैं, और समय तो 1 साल है ही। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का, आप 50 रुपये अधिक बी ने दिया है तो 1200, ठीक, गुणे R गुणे 1/100 माइनस 1000 गुणे R गुणे 1/100 बराबर 50 रुपये का अंतर है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12R माइनस 10R बराबर 50 रुपये। ठीक है, अब आप देखिएगा 2R बराबर 50 रुपया, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 50 को काट दीजिए 25 बार में। ठीक है, 25%। इस क्वेश्चन को हम और तरीके से हल कर सकते थे। चलिए वो मेथड देख लेते। जैसे B को 1200 मिला था, ठीक है, और C को 1000 मिला था, लेकिन B ने C से 50 रुपये अधिक चुकाए। ठीक है, ब्याज के रूप में। तो आप देखेंगे B को कितना एक्स्ट्रा मिला था, ए से आप देखेंगे 200 रुपया। ये 200 रुपये ही पे तो 50 रुपये अधिक चुकाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर हर साल समान होता है। ठीक है, तो 50 रुपये किस पे अधिक चुकाएगा, 200 पे। ठीक, तो इसी से परसेंट निकाल लीजिए आप। प्रतिशत बराबर 50 गुणे 100/200, क्योंकि इसी पे ये अधिक 50 रुपये चुकाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से 50 को काट दीजिए 25 बार। R% बराबर हो गया 25%। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ए का लाभ हिस्सा ज्ञात कीजिए। यदि ए, बी और सी के बीच लाभ के हिस्से का अनुपात 5:2:3 है और लाभ 80,000 रुपये है। ठीक है, अब देखिए ए, बी और सी, ठीक है, लाभ का अनुपात क्या है, ए को 5 मिलता है, बी को 2 मिलता है, 3, और सी को 3 मिलता है। ठीक है, और टोटल कितना मिल गया इन लोग को, टोटल मिल गया आप देखेंगे तो 8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो टोटल लाभ कितना 8 नहीं होता है, 80,000 रुपये होता है। ठीक है, 80,000 होता है, मतलब 8 की वैल्यू 80,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी, 8 से काट दीजिए 10,000 के बराबर। ठीक है, तो हमको ए का लाभ पूछा है, ए को कितना मिलता है 5, तो 5 की वैल्यू 5 गुणे 10,000 बराबर 50,000। ठीक है, योर आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 20 है। यदि दोनों संख्याओं में 20% की वृद्धि होती है तो नया अंतर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो 20 रुपये अंतर करना है, तो हम एक को 100 मान लेते हैं, दूसरे को 120 मान लेते हैं। आप और भी मान सकते हैं, जैसे 60-80, 40-80, 20-80, आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा 100 और 120 में, तो मैंने इसलिए इसको माना है। ठीक है, अब देखिए दोनों में हमें 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो 100 का
20% बढ़ाऊंगा तो 120% हो जाएगा बटे 100। तो नया मूल क्या हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है। उसी तरह अगर मैं 120 का 20% बढ़ाऊंगा तो क्या होगा 120% हो जाएगा बटे 100। नया अंतर क्या देखिए, अब 12 गुणे 12 करेंगे 144 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए इधर 120 हो गया, इधर 144, तो अंतर कितना हो गया आप देखेंगे 144 में से 120 घटा देंगे, माइनस कर दीजिए 4 2, नया अंतर 24 का हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।